Good morning, children. So, we are meeting in second lecture number 2 of chapter 4. That is the diary of Anne Frank. Now, before starting this lecture, let us have a recap of lecture number 1. लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया था कि a girl of 13 years who started to write diary. Why she started to write diary? Because she wanted a friend. आगे जाके आप पढ़ोगे ये डायरी उसकी दोस्त बन गई थी. अच्छा, तो हमारे दिमाग में विचार आता है कि हाउ कैन अ डायरी बिकम अ फ्रेंड? यस, a diary can become a friend because the time and situation existed like that. If you move backward, I have told you the whole story. What untold atrocities were performed on Jewish people. How Nazi army were killing Jewish people. Just like insects, these people were killed. There was no mercy on these people. Even children were not spared. हद की बात है. चिल्ड्रंस को भी वो नहीं छोड़ते थे, छोटे छोटे बच्चे को भी मार डालते थे. बिकॉज एक ऑब्सेशन था हिटलर के दिमाग में, एक जुनून था सवार कि इस दुनिया में जूइश नामक कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए. इस दुनिया से जूइश की नस्ल सदा के लिए खत्म हो जानी चाहिए. और ऐसी जुनून से, ऐसे ही ऑब्सेशन से उसने नरसंहार शुरू किया था. जहां जहां जर्मनी ने जीत हासिल की, जितने भी देश जीते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में जर्मनी ने आसपास के सारे इलाके जीत लिए थे. रोमानिया, बल्गेरिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, ये सब छोटे छोटे कंट्री है. एंड दिस कंट्री कैन नॉट फाइट माइटी जर्मनी, क्योंकि उस वक्त जर्मनी की जो ताकत थी वो अनपैरेलल थी. एंड दिस कंट्री लिटरली fell in the hands of Germany within 1 or 2 days. They could not resist the onslaught of German attack. And it is very unfortunate to say the countries which I mentioned just now, Poland, Romania, Bulgaria, Hungary, Czechoslovakia, these are the countries where there is sizable amount of Jewish population. Now, as these countries were conquered by Hitler, they directly came under the control of Nazi army. And in Nazi army, one specific division was started to kill these Jewish people, to assassinate these Jewish people. उसके लिए कंसंट्रेशन कैंप लगाए जाते थे, बड़े बड़े कैंप, जहां ढूंढ ढूंढ के जूइश परिवारों को लाया जाता था. मेरे को ही को मालूम कि ये मैंने लास्ट पहले लेक्चर में आपको बताया था ना, शिंडर्स लिस्ट की बात की थी ना, उसमें सब दिखाते हैं. और यूरोप की ठंड तो आपको मालूम है कैसी होती है. रोमानिया में, पोलैंड में कितनी ठंडी होती है, माइनस में टेम्परेचर चले जाते हैं, -18 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है. उसी ऐसी ठंडी में उसको बिल्कुल नेकेड करके लाते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे. मरने से पहले इतनी यातनाएं दी जाती थी, इतनी पीड़ाएं दी जाती थी कि ये लोग
मारने की भीख मांगते थे कि भैया हमको मार डालो, हमको तड़पाओ मत, हमको मार डालो बस, अब नहीं सहा जाता. A special division of Nazi army was connected to this incident. These people were supposed to look after killings of Jewish people. How to kill them, from where to bring them, their transportation, their logistic, what untold atrocities to be performed before their death. सब कुछ प्लान था. इसीलिए ज्यूइश लोग जो पूरे यूरोप में थे वो फफड़ फफड़ते जी रहे थे, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि अब सुबह हम जिंदा है, दोपहर को जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है. अगर पकड़ा गए, नजर में आ गए, तो समझो वो अंतिम क्षण है हमारी, और एक की नहीं, पूरे परिवार की. और इसीलिए ये लड़की जो जूइश थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त भाग के नेदरलैंड में शेल्टर लिया था, नेदरलैंड भी नाजी ने जीत लिया था, उधर भी तबाही मचा रखी थी, उधर से भी नाजी आर्मी ढूंढ ढूंढ के जूइश लोगों को लाते थे. इसीलिए दिन भर छिपना रहना पड़ता था, रात को भी रेड्स होती थी. मिडनाइट को कोई दरवाजा खटखटाता है, देखते हैं तो बाहर आर्मी है. किसी भी वक्त पूरे घर की सर्चिंग होती थी. और अगर कोई फैमिली पकड़ा गया तो उस रात उसका क्या हालत हर्ष होता है, ये बात करके भी आप अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो सच्चाई में जब ये सब होता होगा तो आप अंदाजा लगाओ क्या होता होगा. और बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चे को भी नहीं छोड़ा था. इतनी हैवानियत सवार हो गई थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी. एंड दैट इज व्हाई दिस गर्ल वाज देयर टू हाइड हिमसेल्फ, हरसेल्फ. क्योंकि उसको मालूम था, 13 साल की बच्ची समझ गई थी कि अगर जाने अनजाने में मैंने कुछ गलती की, अगर मैं किसी के नजर आई तो मेरे को सजा नहीं मिलेगी, मेरा पूरा खानदान साफ हो जाएगा, पूरे परिवार को सजा मिलेगी. और इसी हालत में 13 साल का बच्चा क्या कर सकता है? बाहर जाना नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई बुलावा नहीं, तो अपने आप को कैसे वो बिजी रख सकता है? तो इसीलिए उसने डायरी राइटिंग का काम शुरू किया. बराबर, ताकि वो अपने आप को अम्यूज कर सके, अपने मन में जो जो बातें थी वो लिख के शेयर कर सके. शी यूज्ड टू एंटरटेन हरसेल्फ बाय हर ओन सेल्फ. कोई साथ सहकार देने वाला नहीं था, अपने आप ही खुद को संभालती थी. आया समझ में? So this was the thing which I have explained to you in first lecture. Now let us see. वो मैंने फर्स्ट पार्ट 4.1 आपको समझाया था. पेपर्स हैव मोर पेशेंस देन पीपल, बिकॉज पीपल में निग्लेक्ट यू, पीपल में इग्नोर यू. समटाइम्स पीपल विल से आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू यू, लेकिन पेपर्स कभी ऐसा नहीं करेंगे, मालूम है. इसीलिए उसने सोच समझ के ये लिखा है, पेपर्स हैव मोर पेशेंस देन पीपल. पीपल may disfollow you, people may betray you, cheat you, but papers will never. They are lifetime companions, because writing
goes on forever. जो बंदा लिखता है, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है ना, हमारे 5,000 साल पुराने ग्रंथ जो लिखे हैं वो आज भी जीवित है. लिखने वाले तो 5,000 साल पहले चले गए, लेकिन आज भी उसको हम याद करते हैं. दैट मीन्स बुक्स आर इमॉर्टल फ्रेंड्स. बुक्स ऐसी चीज है, ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं मरते. है समझ में? सो दैट वॉज रिकैप ऑफ lecture 1. Now we'll switch over to lecture 2, that is on page number 29 of material, part 2. Part 1. Let me put one more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world. क्यों alone थी? आपको मैंने बताया था. क्या मजबूरी थी उसके पास? And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister. वो अपने आप को झांसा दे रही थी. वैसे अलोन थी. 13 साल का बच्चा खेलता है, कूदता है, एंजॉय करता है, ऐसा कुछ उसको नहीं मिला था. फिर भी वो अपने आप को सहला रही थी कि मैं कहाँ अकेली हूं. मेरे पास मेरे माता पिता है, मेरी ग्रैनी है, मेरी बड़ी बहन है, सब मेरे पास है. वो अपने आप को झांसा दे रही थी, अपने आप को संभाल रही थी. आए समझ में? आई एम हैविंग अ लवली पेरेंट्स एंड अ 16-year-old, and there are about 30 peoples whom I can call friends, my family. पूरा फैमिली का 30 लोग जिंदा थे. इतना बड़ा परिवार है, तो मैं कहाँ अकेली हूं, सब मेरे साथ है. She was trying to amuse herself by own way, बाहर से, right? I have family, lovely aunts, and a good home. No one on the surface seems to have everything except me, one true friend. ये सबके बीच में मेरा एक सबसे प्यारा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो ये मेरी डायरी. I समझे? All I think about when I am with my friend having good times, I can bring myself to talk about anything, but ordinarily everyday thing. What was I putting in my diary? Day-to-day incident. From morning to evening, how did my day pass? कैसा आज का दिवस रहा? Right? We won't seem to be able to get any closer than that problem. मन थोड़ा हल्का हो जाता है लिखने से. Right? Maybe it's my fault that we don't confide to each other. Confide means trust. मेरी बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था, वो एक मेरा दुर्भाग्य है. Right? In any case, that's just the thing are, and unfortunately, they are not liable to change. जो existing situation थी, उसको बदलने के लिए मेरे हाथ में कुछ नहीं था. मतलब she is mocking on war time. She is playing satire on war time. कि चारों पास वॉर का माहौल था, मारा मारी, कापा कापी रही, बम गिर रहे थे, लोगों की हत्याएं हो रही थी, घर में से खींच खींच के लोगों को बाहर निकाला जाता था. सब उसने देखा था उस उम्र में. इसीलिए ये सब उसको लिखना पड़ता है. राइट? दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड टू राइट डायरी. व्हाट वाज द रीजन ऑफ राइटिंग डायरी? बिकॉज ऑफ दिस. Friends may betray you sometime. Family may isolate you. But my diary will not. That is confirmed. To enhance the imagination, enhance means expand. To enhance the imagination of a long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact. Jot down the fact means let down the facts. In this diary, the way most people would do. That means I will try to put each and every incident I remember
I will see that I have not left a single talk. So, whenever this diary comes to any person's hand, he or she may enjoy reading. Understood? But I want the diary to be my friend, and that is why I have named my friend Kitty. उसने डायरी का नाम भी सोच रखा था. डायरी का नाम क्या रखा था उसने? किटी. तो ये राइटिंग से आपको पता चलता है कि वो 13 साल की बच्ची उस वक्त कितनी बेबस होगी, कितनी लाचार होगी, कितने अपने आप को संभालने की कोशिश करती होगी. Understood? Now 4.2. Since no one would understand a word of my stories if I were to plunge right inside. Plunge means dive inside. If I will start directly writing my diary's concept, then no one will understand, because there is no connection of my topic. So, in order to understand, I will explain each and every topic clearly. I will write each and every concept clearly, so that the readers may easily understand what I mean to say, how I express myself. Understood? I did better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So before starting writing, I will introduce myself. My father, वो अपनी बात करती है. अब वो अपना काम शुरू करती है, अपना पास्ट दिखाती है. My father, the most adorable father, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा में से है. Right? That I ever seen. सब बच्चों के लिए उसके माँ बाप सबसे अच्छे ही होते हैं. Right? Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मम्मी पापा की शादी की बात कर रही है. शादी के वक्त पापा की उम्र 36 साल थी, मम्मा की उम्र 25 साल थी. Right? My sister Margaret was born in Frankfurt, Germany in 1926. My elder sister. I was born on 12 June 1929. मतलब मेरी सिस्टर मेरे से 3 साल बड़ी है. आज मैं 13 साल की हूं, तो मेरी सिस्टर 16 साल की है. Right? I lived in Frankfurt until I was 4. 4 साल की उम्र तक मैं फ्रैंकफर्ट रही, जर्मनी में रही. My father emigrated to Holland in 1933. वातावरण तंग हो चुका था. 1931-32 में मैंने आपको बताया हिस्ट्री में हिटलर सत्ता में आ गया था. आते वक्त ही उसने जूइश की साइड अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी थी. इसीलिए कई जूइश लोग वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले ही जर्मनी छोड़ के भागने लगे थे. अंडरस्टूड? अब वॉर नहीं शुरू हुआ था, लेकिन खौफ था, डर था. माय मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. हम जूइश थे, जर्मनी में हमारा रहना मुश्किल था, काम नहीं मिलता था, इसीलिए पापा ने माइग्रेट कर दिया. वो हॉलैंड चले गए, नेदरलैंड चले गए. मेरे को नानी के पास, दादी के पास छोड़ गए. झांसा दिया था, सेट हो जाओ बेटा 2-3 साल में, कुछ अपना कारोबार जमा लो, फिर पूरे परिवार हम साथ रहेंगे उधर. While Margaret and I were sent to Aachen to stay with my grandmother. Aachen is the name of a place. Aachen. Margaret went to Holland in December and I followed in February. उसी साल पहले मेरी बड़ी बहन गई दिसंबर में, फिर मैं फरवरी में चली गई. Right? Where I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. उधर मैंने अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया जब मैं 13 साल की थी.
सॉरी छोटी बच्ची 13 साल की नहीं, 5 साल की, उधर मेरे को पहली बार गिफ्ट मिला था. When I was plucked down on the table as a birthday present for Margaret. मार्गरेट को अच्छा अकेला नहीं ले गए, इसीलिए पापा मेरे को भी ले गए ताकि हम दोनों बहनें एक साथ रह सके, दोनों को कंपनी मिल सके. इट वॉज अ बर्थडे गिफ्ट टू मार्गरेट. आई स्टार्टेड राइट वे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. यूरोप में मॉन्टेसरी बोलते हैं, हम केजी नर्सरी बोलते हैं. 3, 4, 5 साल का बच्चा केजी में पढ़ता है ना, ऐसे. I stayed there until I was 6, at which time I started its first form. That means at the age of 6 years, I came in standard 1. In the 6th form, my teacher was Mrs. Kuperas. आप बच्चों को भी मालूम होगा, फर्स्ट सेकेंड में आप किसके पाठ पढ़े होंगे, और उसमें भी आपके लाइकेबल टीचर तो आप पूरी जिंदगी याद रखते हो. आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड के जो टीचर्स होते हैं, कई बच्चों को टीचर्स के साथ लगाव हो जाता है, वो पूरी जिंदगी याद रखते हैं कि मेरे टीचर है, मेरे टीचर थे, इसके पास मैंने पढ़ाई की है. तो वो अपने टीचर को भी याद रखती है. मिसेस कुरपेरस, द हेड हेडमिस्ट्रेस. At the end of the year, we were both in tears as we said heart-breaking farewell. That means I studied in that school for 1 year. She was very kind lady. She gave lot of love to each and every child. At the end of the year, when I was supposed to leave the school, we both parted our ways with tears. दोनों खूब रोए थे अलग होते वक्त. In summer September 1941, World War शुरू हो चुका था 39 में. Grandmother fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. बीमारी आ गई थी, वॉर शुरू हो गया था. अचानक ग्रैंडमदर बीमार हुई, थोड़ी सर्जरी करनी पड़ी, इसलिए कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था. ग्रैंडमा डाइड in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. वो तो सही बात है. हमारे घर में से जब कोई कम हो जाता है तब उसका पता चलता है. जब हमारे साथ कोई होता है तब हम याद नहीं रखते, लेकिन जब कोई कम हो जाता है तब उसकी कीमत मालूम होती है. है समझ में? This birthday celebration in 1942 was intended to make up for other. My grandmother's candle was lit along with her rest. That means I lit her candle on her grave. क्रिश्चियन ज्यूइश लोगों में दफन किया जाता है, हमारे हिंदू समाज में अग्नि संस्कार किया जाता है, उधर बरी किया जाता है. मेरे बर्थडे के दिन मैं उसके ग्रेव पे, उसकी कब्र पे कैंडल रखने गई थी उसकी याद में. The 4 of us was still doing well. अभी कौन घर में बचा था? मम्मी, पापा, मेरी बड़ी बहन और मैं, right? And that things were the present to me on 20 June 1942. This is written in her diary. Up 4.3. Saturday 20 June 1942. Dearest Kitty. अब अपनी स्कूल की बातें शेयर कर रही है. The entire class is quaking in their boots. Quaking means making noise with their shoes. बच्चे लोग की आदत होती है, फ्लोर पे शूज की डिफरेंट आवाजें निकालते हैं, right? The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up in the next and who will be kept back. जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, पास होते तो अगले स्टैंडर्ड में जाते हो, फेल होते तो वही स्टैंडर्ड में रहते हो. टीचर ने डिक्लेयर किया था
कभी बच्चे का नाम बोले जाएंगे, वो बच्चा आगे जाएगा, और जिस बच्चे ने परफॉर्मेंस नहीं दिया इस साल, वो बच्चा इसी क्लास में पढ़ेगा. So everyone was scared. They were quaking their boots. They were making funny sounds. क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इस साल इसमें यही स्टैंडर्ड में रहूंगा या आगे जाऊंगा, राइट? They were anxious. Anxiety थी बच्चों के अंदर. Half of the class is making bets. अंदर अंदर चैलेंज लगा रहे थे, बोल तू पास हो जाए, ये मेरा कुछ नहीं है, मैं तो फेल होगा, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरे ये पेपर अच्छा नहीं था. आप बच्चे लोग बात करते हो ना ऐसे. CN and Jax, sorry, half of the class were betting. CN and I laughed ourselves silly at the two boys behind us. CN and Jax, who have staked their entire holiday saving on their bet. मेरे पीछे जो लड़के बैठे थे वो बातें कर रहे थे, हम सुन रहे थे. CN नाम कोई लड़का होगा शॉर्ट में, चेक्स, उन लोगों ने तो बैट में पूरी सेविंग लगा दी थी. चलो लगी गई 10-10 रुपया नहीं, वो लोग के तो पास था, वो लोग के फेल था. पूरी समर सेविंग लगा दी थी, राइट? यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. तो तुम्हें मैं चली दोनों के बीच में, और उसमें से बैट लग गई. इवन G is the name of a person. Pleading glances at my angry outburst. Can't calm them down. G was a head girl. When this both students were shouting at each other, betting at each other, G looked back and gave a glance, said angry glance, भाई चुप रहो. फिर भी ये लोग चुप नहीं रहे थे, right? If you ask me, there are so many dummies about that quarter. Dummies means false presentation. उस दिन के तो कई सारी मेमोरीज है. मैं कैसे के सब मेमोरीज आपको साथ शेयर करूं, लिखो. Of the class should be kept back. Teachers are the most unpredictable creatures on earth. उस वक्त क्लास का जो माहौल था, तंग था वातावरण, सब बच्चों के मन में एक उत्सुकता थी, मैं आगे जाऊंगा या इधर रहूंगा. और वो क्या बोलती है टीचर के बारे में? टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स. टीचर्स को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, राइट? आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. वेल वी विल मेक इट. मैंने तो पूरी साल पढ़ाई की थी, मैं आगे चली जाऊंगी, मालूम था. तो ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर इज अबाउट मैथ्स. जैसे आप लोग भी मैथ्स से डरते हो, वो भी मैथ्स से डरती थी. एनीवे वी ऑल कैन डू इज टू वेट. क्या करें? मैथ्स के टीचर आएंगे, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, देखेंगे क्या हुआ है, रहना है कि जाना है. Until then, we keep telling each other not to lose heart. That means we were providing soothingness to one another. अपने आप में डर था, दूसरों को झांसा दे रहे थे कि भाई आप डरो मत. खुद डरे हुए थे, दूसरों को बोल रहे थे आप डरो मत, आप पास हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला. ये कैसा बचपन हो गया. देखो आप ये सीन पूरा इमेजिन करो, उस वक्त क्लास में क्या हालत होगी. ऐसा बचपन. I got along pretty well with my teachers. Then there were 9 of them, 7 men and 2 women. अपने स्टाफ के बारे में बताती है. Mr. Kissing, the old fogey who teaches me. Old fogey means old person. He was the senior most teacher and he was teaching mathematics. Was annoyed with me for ages because I talked so much. मैं बहुत बातूनी थी और टीचर मेरे को बार बार टोकते थे. He was literally angry when he was teaching mathematics. बीच बीच में बोला करती थी, बस अपने फ्रेंड्स के साथ बातें किया करती थी, right? After several warnings, he assigned me some extra homework. एक दिन की बात है, क्लास खत्म हो गई, मैथ्स के सम्स होमवर्क में दिए, मेरे को एक स्पेशल होमवर्क मिला. क्या मिला? A chatter box. I have to write an essay on that subject. वो मैथ्स के टीचर थे, लेकिन उसको चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिखने को दिया, क्योंकि वो समझी नहीं उस वक्त कि चैटर बॉक्स मैं ही हूं.
टीचर ने मेरे को बोला है, वो तो ऐसे ही रमत रमत में बोल दिया कि कोई बात नहीं सर, हम लिख लेंगे, क्योंकि वो बच्चे को चैटर बॉक्स का मीनिंग भी मालूम नहीं पता था, राइट? चैटर बॉक्स, हाउ कैन यू राइट अबाउट इट? I don't worry about the letter. I decided. I jotted down the title in my textbook. Jotted means wrote down the title in my textbook. Okay, घर जाके सोचूंगी, किसी सीनियर की हेल्प लूंगी, लिखेंगे, क्या करें, देखते हैं. Tucked it in my bag and tried to keep quiet. बुक में टाइटल लिखा, बुक बंद कर दी, बैग में रख दी, सोचती क्या लिखूं. That evening, after I had finished my rest of my homework, the note about the essay caught my eye. वो तो दिमाग में था ही, कल होमवर्क बताना था. पहले रेगुलर वर्क कर लिया मैंने, फिर वो ऐसे के बारे में सोचने लगी, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहां से शुरू करूं. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. I just spitting pen in my mouth, right? I was just tucking my pen inside outside. And just thinking about the subject, what to write, how to write, when to write. कैसे शुरुआत करूं, कहां से शुरुआत करूं, right? Anyone could ramble on the big leave space between the words. That means I was not that much girl with comfortable with different words. That means मेरे पास इतनी vocabulary नहीं थी, मेरे पास इतना knowledge नहीं था. It's an idiom. But the trick was to come up with a convincing argument to prove the necessity of talking. मैंने मन में मन बना लिया था, भले मैं ऐसे लिखूं, लेकिन I will prove talking is important to children. बच्चे लोग चुप नहीं बैठ सकते, बच्चे को बातें करनी चाहिए. ऐ समझ में? I thought and suddenly I had the idea. I wrote 3 pages. Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. मेरे का चैटर बॉक्स पे लिखा था, मैंने टॉकिंग पे लिखा, 3 पेजेस भर के लिखा, दूसरे ने टीचर को दिखाया, टीचर ने शायद ग्लांस किया होगा, साइन किया है. I argued that talking is the student's trait. Trait means right, and that I would do my best to keep it under control. ट्रेट एक कला है, बातें कैसे की जाती है. लेकिन सर अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता तो आई विल कंट्रोल माई सेल्फ. मैं कोशिश करूंगी मैं चुप रहूं, लेकिन सर आपको मालूम है बच्चे कदापि चुप नहीं बैठ सकते. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. But that would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did and not more. And there was not much you can do about inherited traits. मेरे जीन्स में ही बातें आई है, मेरी मम्मी भी बहुत बातूनी है, मेरे से ज्यादा बातें करती है. तो सर उसकी जो आदत है वो मेरे में तो आएगी. मैं आपको प्रॉमिस करती हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, संभालूंगी अपने आप को. लेकिन मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकती कि सर मैं गलती नहीं करूंगी. शायद मेरे से वापस भी गलती हो सकती है. बहुत इनोसेंटली उसने एक्सेप्ट कर लिया था. मिस्टर किसिंग had a very good laugh at my argument. He was very pleased with this innocency. इस मासूमियत पे सर को हंसना आया. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me the second lesson. This time it was to be supposed on an incorrigible chatterbox. पहले चैटर बॉक्स का लिखना था, फिर भी मैंने बातें शुरू कर दी वापस. आज मेरे को कौन सा ऐसे मिला? एन इनकोरिगेबल चैटर बॉक्स, मतलब एन अनकंट्रोलेबल चैटर बॉक्स. ऐसा चैटर बॉक्स, ऐसा बातूनी बच्चा जो कभी चुप नहीं रह सकता. इनकोरिगेबल, राइट? द मीनिंग इज गिवन ओवर देयर. यू सी इन वोकैबुलरी. आई थिंक
on page number, एक minute, let us find out. इकोरिगेबल ये मीनिंग नहीं दिया है, लेकिन आप लिख लो अनकंट्रोल्ड, राइट, अनकंट्रोल्ड. I handled it. And Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he did finally had enough. And he Frank, as punishment for talking in class, write an essay titled Quick, 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 said Mistress Chatterbox. मेरी बातें तो बंद नहीं हुई. तीसरी बार मेरे को ऐसे मिला. The class roared. I had to laugh too. सब मेरे पे हंसने लगे. मैं भी हंसने लगी. I thought I had nearly exhausted my ingenuity. That means I have lost the respect of teacher and students. क्योंकि सब लोग मेरे पे हंस रहे थे. On the topic of chatterboxes. Right? इन लोग को ऐसा लगता था कि मैं चैटरबॉक्स के टॉपिक पे पीएचडी कर ली है मैंने. कोई भी बच्चा चैटर बॉक्स पे नहीं लिख सकता, मैं ही लिख सकती हूं. आए समझ में? It was the time to come up with something else, something original. My friend Sain, who good at poetry, offered me the help and write an essay from beginning to end in a verse, and I jumped with joy. पहली बार तो मैंने सोच के 3 पेजेस कैसे लिखा था, दूसरी बार भी लिखा था, तीसरी बार मेरे पास वर्ड्स नहीं था. मेरी दोस्त मेरी मदद पे आई. उसने पोएटिक फॉर्म में मेरे को होमवर्क करवाया. मिस्टर किसिंग was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. दूसरे दिन क्लास में मेरी खूब खिंचाई हुई, क्योंकि सर मेरे को सबके सामने एम्बेरस करके मेरे को चुप रखना चाहते थे. राइट? बट आई डिड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. लेकिन मैं सर को चुप कराना चाहती थी. कैसी सोच है बच्चे की. आई फिनिश्ड माय पोयम एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल पोयम. इट वॉज अबाउट अ मदर डक and the father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. बच्चे बहुत शरारती थे. पोयम में कंटेंट ऐसा था. और पापा ने एक दिन इतना पीटा बच्चे आधे मरने जैसे हो गए. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. मैं जो कहना चाहती थी वो मैंने कह दिया. सर समझ गए मैं क्या इस पोएम के जरिए बोलना चाहती हूं. परफेक्ट उसके दिमाग में आ गया. He had his own comment on several classes. Since then, I was allowed to talk and haven't been assigned extra homework. उसके बाद सर ने कभी मेरे को कोई होमवर्क नहीं दिया, मेरे को डांटा भी नहीं. बिकॉज ही न्यू दैट आई वॉज एन जेन्युइन चैटरबॉक्स. इट वॉज इनोसेंट थिंग. बिल्कुल इनोसेंटली अपना काम कर रही थी. ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेड जोक्स फ्रॉम दैट डेज. वो मेरे दोस्त बन गए, मेरे को अपनी बच्ची की तरह संभालने लगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन. पूरा परफेक्टली बच्चे लोग आपके समझ में आ गए ना. हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में ताकि परफेक्टली ये आपके दिमाग में आ जाए. ओके, नाउ इट्स टाइम टू टेक योर होमवर्क. कम ऑन चिल्ड्रन. होमवर्क. All question answers
given must be written once and send. बराबर? Total there are, let me say, 7 questions, right? So what is your homework? You are supposed to write that 7 question answer and present to your class associate. Okay, children? So with this we are ending this lecture. See you in next lecture. Till then, goodbye.